ओम। सांख्य दर्शन के द्वितीय अध्याय के 24वें सूत्र तक हमने परसों पाठ किया था और इस सूत्र में ये बतलाया गया था कि एक इंद्रिय की भी अगर अनेक शक्तियों के रूप में उसको मान लिया जाए तो भी अनेक शक्तियों के होने से उसका केवल शब्द भेद ही होगा, उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। प्रश्न ये किया गया था कि जब शक्तियां सूक्ष्म हैं और इंद्रिय गोलकों में वो शक्तियां नहीं हैं तो फिर क्यों ना एक ही शक्ति को मान लिया जाए कि अपने अपने गोलकों में वो अपने अपने कार्यों को संपादित करती है। तो वहां पर ये कहा गया था कि इंद्रियों को अलग अलग मानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ही इंद्रिय मान लेंगे और फिर उसको अलग अलग गोलकों में अलग अलग शक्तियां मानेंगे तो उस स्थिति में भी समस्या वहीं की वहीं बनी रहेगी। सूत्र था शक्ति भेदे भी भेद सिद्धौ नैकत्वम। अब फिर से एक प्रश्न उठाया है कि एक अहंकार से अनेक प्रकार की इंद्रियों की उत्पत्ति होना ये तो न्याय के विरुद्ध है और ये इसलिए न्याय के विरुद्ध है क्योंकि एक वस्तु से एक ही वस्तु का उत्पन्न होना माना जाना चाहिए। तो यहां पर सूत्रकार इसको सरल करते हुए कहते हैं न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्टस्य। प्रमाण दृष्टस्य प्रमाण से सिद्ध हुए का कल्पना विरोध, कल्पना द्वारा विरोध नहीं होता। तो जिन बातों को प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि अहंकार से पंच तन्मात्राएं और अहंकार से ही सात्विक अहंकार से जो एकादश इंद्रियां हैं उनकी उत्पत्ति होती है, तो प्रमाण सिद्ध बात के लिए फिर कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्पष्ट है। और ग्राह्य विषय का वर्गीकरण शरीर रचना तथा क्रियाओं के आधार पर ये 11 इंद्रियां जो निश्चित की गई हैं, केवल मात्र कल्पना के आधार पर हम इनको न माने तो इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिए प्रामाणिक बातों में कल्पना से विरोध नहीं करना चाहिए। अब ये जो बाह्य इंद्रियों का प्रतिपादन किया गया, उसके बाद जो 11वीं आंतरिक इंद्रिय मन है उसके विषय में बतलाते हैं वो किस प्रकार की है। तो यहां पर कहा उभयात्मकम मनः। मन कैसा है? उभयात्मक है। उभयात्मक, उभय शब्द दो के अर्थ में आता है, बोथ साइड्स, उभयात्मक। तो अब यहां कौन से दो की बात की जा रही है? तो ये बात की जा रही है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की। जो 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं, इस प्रकार से जो 10 इंद्रियां हैं, उनके बाद ये जो 11वां हमारा मन है, ये मन कैसा है? उभयात्मक है। अर्थात ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। अब इसको हम यहां पर समझेंगे। दो प्रकार से इसको उभयात्मक कहा जा सकता है। अगर हम इंद्रियों की दृष्टि से देखें तो आप जानते हैं हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं उनका व्यवहार अलग अलग है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपने अपने कार्यों को ठीक से जानती हैं, उन्हें हमें ट्रेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती।
आंख जो है जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जो उसे देखना है उसके लिए उसे ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। कानों को सुनने के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। इसी प्रकार से स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेने के लिए और जो स्वादिष्ट नहीं है उसको छोड़ देने के लिए जीभ को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। आप जैसे ही जीभ पर भोजन का कोई हिस्सा रखते हैं वो तुरंत उसका निर्णय कर लेती है कि ये स्वाद मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये तीखा है, ये कषाय है, ये नमकीन है। उसके लिए आप ट्रेनिंग नहीं देते जीभ को। इसी प्रकार से आपकी जो त्वचा है, स्पर्शेंद्रिय, इसे स्पर्श करने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। तो ठंडा है कि गर्म है, उसको ये कठोर है, मुलायम है, ये स्पर्श होते ही अपने आप जानती है कि ये किस प्रकार का स्पर्श है। और इसी प्रकार से सुगंध और दुर्गंध का निर्णय नाक को सिखाना नहीं पड़ता। जो आपकी घ्राणेन्द्रिय है, सूंघने की जो आपकी शक्ति है, उस इंद्रिय में यह ज्ञान पहले से उपस्थित है कि कौन सी चीज सुगंध है और कौन सी दुर्गंध है। और जैसे ही आप किसी सुगंधित वातावरण में जाते हैं आप प्रसन्न हो जाते हैं, किसी दुर्गंध युक्त वातावरण में जाते हैं आप अप्रसन्न हो जाते हैं। कैसी दुर्गंध, कैसी बदबू। तो हमारी ज्ञानेंद्रियों की यह विशेषता है कि वो अपने अपने विषय का ज्ञान स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेती हैं। लेकिन जो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को उनके सारे कार्य आपको सिखाने पड़ेंगे। ये जीभ जिससे हम नाना प्रकार के स्वादों को स्वादेंद्रिय के रूप में, रसना के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यही जीभ हमारी वाणी की रूप में कर्मेंद्रिय भी है। और इस जीभ को अगर आप बोलना न सिखाएं, यानी वाणी की जो इंद्रिय है आपकी कर्मेंद्रिय, उसको अगर आप बोलने का अभ्यास न कराएं तो जीवन भर बच्चे को बोलने का अभ्यास नहीं होगा। हर माता पिता को अपने बच्चों को बोलने का अभ्यास कराना पड़ता है और बोलने का अभ्यास करते 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 वो बोलना सीख जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो हाथ है, इस हाथ को जिससे जो भी काम करेंगे आप हाथ से, उस कार्य का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये किसी भी कार्य को सीख नहीं सकता। आप कितने ही विद्वान क्यों न हो, आप कितने ही गुणवान क्यों न हो, आप कितने ही ईश्वर भक्त और सदाचारी क्यों न हो, लेकिन अगर आपके हाथ को लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। अगर आपके हाथ को आर्ट की, कलाकारी की प्रैक्टिस नहीं है तो आप कला नहीं कर सकते। अगर आपके हाथों को वाहन चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, आप वाहन नहीं चला सकते। तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये भी अपने इंद्रिय के रूप में सहयोगी हैं, लेकिन जिस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों का स्वाभाविक रूप से ज्ञान रखती हैं, कर्मेंद्रियों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है और इनको इनके द्वारा किए जाने वाले हर कार्य का अभ्यास कराना पड़ेगा। अलग अलग हर कार्य का अभ्यास कराना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि आपने एक कार्य का अभ्यास करा दिया तो आपका हाथ दूसरे कार्य में भी पारंगत हो जाएगा। जो व्यक्ति बहुत सुंदर, जिसका हैंड राइटिंग है, जरूरी नहीं कि वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा हो, और जो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है जरूरी नहीं कि वो मूर्तिकार बहुत अच्छा हो, जो मूर्तिकार बहुत अच्छा है वो जरूरी नहीं कि सर्जन बहुत अच्छा हो। तो हाथ से किए जाने वाले जितने भी कार्य हैं, उन सब कार्यों का अलग 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 आपको अभ्यास कराना अपने हाथ को पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को चलने का अभ्यास न कराया जाए बचपन में माता पिता के द्वारा, तो वो जीवन भर पड़ा रहेगा, वो कभी भी चलना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसे चलना भी अभ्यास के द्वारा आता है।
जो चलना सीख गया है उसने अगर दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं की तो वो कभी दौड़ नहीं पाएगा, कोशिश भी करेगा तो गिर जाएगा, लड़खड़ा जाएगा। जो चलना और दौड़ना सीख गया है उसने अगर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस नहीं की तो वो नहीं चला पाएगा, वो साइकिल पकड़ेगा और गिर पड़ेगा। तो इन हर कार्यों के लिए जो पैर से किए जाने वाले कार्य हैं, उन कार्यों के लिए भी आपको अलग से हर कार्य का अभ्यास कराना पड़ेगा। जो लोग कार चलाना सीखते हैं, सीखते समय हाथों को स्टीयरिंग पे रखना है और पैरों को, वहां पर 3 पेडल हैं, एक एक्सीलरेटर है, एक ब्रेक है, एक क्लच है। और पैर आपके पास कितने हैं? 2 हैं। जो शुरू शुरू में ड्राइविंग करना सीखते हैं उनसे कभी क्लच ज्यादा दब जाता है, कभी एक्सीलरेटर ज्यादा दब जाता है, कभी सडन ब्रेक लग जाता है, ऐसा होता है। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा एक ऐसी स्थिति आती है कि हाथ भी चल रहे हैं, फोन पे बात भी चल रही है, पैर भी अपने आप चल रहे हैं, जो कार में व्यक्ति बैठा है उसका भी ध्यान, उससे भी बातें कर रहे हैं, और कई बार तो जब लंबे सफर पे जाते हैं पानी भी पीते जा रहे हैं, भोजन भी करते जा रहे हैं, कार चलती जा रही। तो ये कैसे हो जाता है? अभ्यास के द्वारा हो जाता है। और हम उदाहरण लेते हैं, वाणी के रूप में हम उदाहरण लेते हैं, वाणी की जो इंद्रिय है, कि जब हम लोगों को मंत्रादि याद हो जाते हैं तो उस समय यज्ञ करते हुए अगर कोई सामने कुछ पदार्थ रखा है उसको ठीक करना है, व्यवस्थित करना है, या समिधा अग्नि के अंदर ठीक से लगानी है, घी डालना है तो घी भी डाला जा रहा है, समिधा भी ठीक की जा रही है, सामग्री भी डाली जा रही है, और साथ के साथ में वाणी भी चल रही है, मंत्रों का उच्चारण भी लगातार होता रहता है। तो ये सारी की सारी इंद्रियां हमारी जो हैं ये अभ्यास के द्वारा होती हैं, अभ्यास से ये सीखती हैं कि किस प्रकार से इनका उपयोग करना है। अब मन जो है उसको कहा गया है उभयात्मकम। उभयात्मकम मतलब ये ज्ञानेंद्रिय भी है और कर्मेंद्रिय भी है। एक तो इस रूप में हम इसको उभयात्मक कह सकते हैं। इस रूप में अगर हम उभयात्मक कहते हैं तो फिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे। तो देखिए, मन आंखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, या जिह्वा आदि से जो ग्रहण करता है, इंद्रियों के द्वारा, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों को वो ग्रहण करता है, उन विषयों को ग्रहण करते समय भी हमें उसे कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने उस कार्य को वो इसी प्रकार से करता है जैसे आंख देख रही है, कान सुन रहा है, ऐसे ही मन उन विषयों को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पर प्रमाण इस बात का है कि अगर मन किसी इंद्रिय के साथ में जुड़ा हुआ न हो तो उस समय उसके द्वारा किसी विषय का ग्रहण नहीं किया जाता। जैसे हम अगर किसी विचार में डूबे हुए हों, हमारा मन अगर कहीं और है, कोई दुर्घटना हो गई या किसी प्रकार का कोई बहुत ही सीरियस मैटर हमारे ऑफिस का है या कार्यालय में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो गई है, या इस तरीके से हमारा मन अगर कहीं और लगा हुआ है और उस समय में हमारे सामने कोई टेलीविजन पर बहुत अच्छा कार्यक्रम भी चल रहा है, अब मन हमारा लगा है वहां पर, कार्यक्रम चल रहा है सामने टेलीविजन पर, लेकिन आपने ये अनुभव किया होगा कि बहुत बार ऐसा होता है सामने से दृश्य आकर के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि हमने क्या देखा। भोजन करते समय कई बार हम पूरा भोजन कर लेते हैं और ध्यान कहीं और था, तो फिर हमें ये ध्यान ही नहीं रहता हमने क्या खाया, उसका स्वाद कैसा था। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हमारे मन का हमारी इंद्रिय के साथ में संयोग नहीं होता है तो वो उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से इस रूप में अगर हम देखें तो मन जो है वो एक ज्ञानेंद्रिय की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जितने भी कार्यों को हमें मन से कराना है, जैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना मन का एक कार्य है, लेकिन उसके लिए आपको मन को अभ्यास कराना पड़ेगा। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, यहाँ पर फिर मैं वही बात कहूंगा, कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपने मन को ध्यान करने का अभ्यास नहीं कराया है तो वो ध्यान नहीं कर सकता, वो धारणा नहीं कर सकता, न समाधि की अवस्था तक पहुंच सकता है। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है, अभ्यास के द्वारा ही होगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है।
तो इस प्रकार से अगर देखें एक विषय में, तो हम ये पाते हैं कि मन जो है वो उभयेंद्रिय है, उसका व्यवहार कर्मेंद्रिय जैसा भी है और ज्ञानेंद्रिय जैसा भी है। लेकिन एक और क्षेत्र है जहां पर भी हम इसका उभयात्मक रूप देखते हैं, वो ये कि मन अंतःकरण का भी हिस्सा है और बाह्यकरण का भी हिस्सा है। हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के साथ भी इसको गिना गया है और अंतःकरण के साथ में भी इसको आंतर इंद्रिय के रूप में गिना गया है। तो आंतर इंद्रिय है तो इंद्रिय भी है और अंतःकरण भी है, तो इस रूप में भी अगर देखें तो ये उभयात्मक है, मतलब इसके दो स्वरूप हमको दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया है उभयात्मकम मना, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, इन 10 इंद्रियों से मन का संबंध है, अर्थात मन के बिना कोई भी इंद्रिय अपने किसी काम को करने में नहीं लग सकती। इसके बाद आगे इसको और स्पष्ट करते हुए ये प्रश्न किया, गुण परिणाम भेदान नानात्वम अवस्थावत, गुणों के परिणाम भेद से एक मन की अनेक शक्तियां इस तरह से होती हैं, जैसे मनुष्य जैसी संगति में बैठेगा उसके वैसे ही गुण हो जाएंगे। इसी तरह मन भी जैसे इसको हम इस रूप में समझेंगे कि संगति का प्रभाव जैसे मन पर पड़ता है, इसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को अगर हम देखें तो इंद्रियां भी इसी प्रकार से अपने अपने विषयों को ग्रहण करती जाती हैं। उनको जैसे मैंने बतलाया ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, तो मन भी उन इंद्रियों से जैसे जैसे विषयों को देखता है वैसे वैसे विषयों को वो ग्रहण करता चला जाता है और उसमें उस तरीके के परिवर्तन हो जाते हैं। अब इसको हम इस उदाहरण से समझते हैं, संगति के उदाहरण को। मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई बच्चा टेलीविजन पर कुछ ऐसे दृश्य देखता है जो उचित नहीं है। आप लोग आज समाज के अंदर देखते ही हैं, इंटरनेट पे तो सब कुछ उपलब्ध है। बहुत सारे बच्चे जो किसी प्रकार से एक्सेस पा लेते हैं वो सारी चीजें देखते हैं, और देखने के बाद में क्या होता है, उसका उनके मन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, और विपरीत प्रभाव पड़ने से वो बहुत सारे उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं। तो ये क्यों हुआ? देखा तो आंख ने, लेकिन जैसे आंख अपने विषय को ग्रहण कर रही है, इसी प्रकार से मन भी उस विषय को ग्रहण कर लेता है। उसके लिए उसको कोई अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो ज्ञानेंद्रिय के रूप में अपने विषय को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके तदनुसार तद्रूप हो जाता है। वो सत्व रजस तमस गुणों के परिणाम विशेष के कारण नाना इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। गुण परिणाम इतना विचित्र एवं चमत्कार पूर्ण है कि गुणों की विषमता अर्थात न्यूनाधिकता की विशेषता से इनके जो विचित्र परिणाम होते रहते हैं, इस प्रकार एक ही अहंकार सत्वादि गुणों के परिणाम विशेष के कारण विविध इंद्रियों को उत्पन्न कर देता है, जिसमें रूपादि विभिन्न विषयों के ग्रहण का सीमित सामर्थ्य निहित रहता है। चक्षु रूप को ही ग्रहण कर सकती है, श्रोत्र केवल शब्द को, अन्य विषय का ग्रहण इनके द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे एक ही देह का बाल्य, कौमार, यौवन, वार्धक्य आदि अवस्थाओं के रूप में विविध परिणाम होता है, ऐसे ही एक अहंकार अनेक रूप सृष्टि कर देता है। यह केवल इंद्रिय सर्ग में नहीं, भूतादि नामक तामस अहंकार से पंच तन्मात्र विविध सृष्टि होती है। यह सब गुण परिणाम की विशेषता का ही चमत्कार है। तो अब यहाँ पर दो बातें स्पष्ट की गई हैं। पहली बात तो यह है कि गुण परिणाम भेदान नानात्वम अवस्थावत, जैसे हमारे जीवन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी अवस्थाएं हमारी होती हैं। सबसे पहले बाल्यावस्था है, उसके बाद कुमारावस्था है, फिर उसके बाद यौवन अवस्था है, उसके बाद में प्रौढ़ावस्था है, उसके बाद में वृद्धावस्था है। ये सारी की सारी अवस्थाएं हमारी हो रही हैं। और दूसरी तरफ इसी प्रकार से जो हमारे नाना प्रकार के हमारे जो रस रूप आदि ग्रहण करने के जो हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की अपनी अपनी अवस्थाएं हो रही हैं। तो इसलिए ये बतला रहे हैं कि अहंकार के लिए जो प्रश्न किया गया कि एक अहंकार से इतनी सारी चीजों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, एक वस्तु से एक ही वस्तु की उत्पत्ति मानी जानी चाहिए, उसका उत्तर यहाँ पर देते हुए दर्शनकार कह रहे हैं, पहली बात तो ये समझिए
कि ये जो मन है ये उभयात्मक है। उभयात्मक होते हुए ये नाना प्रकार के व्यवहारों को करता है। ये कर्मेंद्रिय के व्यवहार को भी करता है, ये ज्ञानेंद्रिय के व्यवहार को भी करता है। तो शंका जो उठाई गई कि एक प्रकार से उत्पन्न हुए, एक पदार्थ से उत्पन्न हुए या एक तत्व से उत्पन्न हुए ये इतने सारे व्यवहारों को कैसे कर सकते हैं, तो वहां उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जैसे संसार में अहंकार से ही उत्पन्न जो तन्मात्र है, उस तन्मात्र के द्वारा निर्मित पंचभूतात्मक जो शरीर है, उस शरीर की नाना अवस्थाओं को हम देखते हैं कि वो बचपन से जवानी, जवानी से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था, ये पंच महाभूतों के परिणाम के कारण से नाना प्रकार की अवस्थाओं को धारण करता हुआ जो शरीर परिवर्तनशील दिखाई देता है, ये भी उसी अहंकार का परिणाम है जिससे पंच तन्मात्र के बाद पंचभूतों का निर्माण होता है। इसी प्रकार से जो इसके अन्य गुण हैं, यानी सतोगुणी जो अहंकार है, उससे जो इंद्रियों का निर्माण होता है और मन का निर्माण होता है, वो भी सूक्ष्म रूप से इसी प्रकार से भिन्न भिन्न व्यवहारों को दिखाते हैं। और वो भिन्नता किस प्रकार की है? एक भिन्नता तो इस प्रकार की है कि हर इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण करती है, वो ज्ञानेंद्रियों के लिए है। हर कर्मेंद्रिय अपने अपने विषय के कार्य को करती है, ये कर्मेंद्रिय के विषय में है। कर्मेंद्रियों में भी ये फर्क है कि कुछ कर्मेंद्रियां एक दूसरे के कार्य को भी कर सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने अभ्यास से देखा होगा कि वो पैरों से भी हाथों के बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। आपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक आदि पे इस तरीके के वीडियो देखे होंगे। जो बेचारे किसी कारणवश जिनके दोनों हाथ चले गए हैं, वो लोग पैरों के द्वारा ही वो सारे काम कर लेते हैं जो लोग हाथों से करते हैं। तो उन्होंने उस कर्मेंद्रिय को वैसा अभ्यास कराया, उस अभ्यास के द्वारा वो कार्य भी कर लेती है। लेकिन ज्ञानेंद्रियां केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं, वो दूसरे विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। फिर भी जब हम मन पर दृष्टि डालते हैं तो मन को हम देखते हैं कि एक ही मन जो है वो बहुत तरह के व्यवहार करता है। वो आंख से दृश्य को ग्रहण कर रहा है, वो कान से शब्द को ग्रहण कर रहा है, यानी एक ही मन है लेकिन बहुत सारे उससे विषयों को ग्रहण किया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रमाणों से ये बात सिद्ध होती है कि जैसे पंचभूतों की नाना अवस्थाओं के कारण से शरीर की नाना अवस्थाएं आती हैं, उसी प्रकार से जो आंतरिक इंद्रिय मन है और जो बाह्य इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, वो भी एक अहंकार से उत्पन्न होते हुए भी अपने भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के व्यवहारों का प्रदर्शन करती हैं। तो इसको प्रमाणित यहाँ पर किया गया है, इसमें किसी प्रकार का भी कल्पना करके इसका विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहा कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के विषय का निरूपण किस प्रकार से होता है, तो बताया रूपादि रस मलांत उभयो दोनों प्रकार की इंद्रियों के विषय रूपादि रस मलांत रूप से लगाकर रसमल पर्यंत हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों का विषय रूप से लगाकर रसमल अर्थात पुरीश पर्यंत समझना चाहिए। चक्षु, त्वक, श्रोत्र, रसन, घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय यथाक्रम रूप, स्पर्श, शब्द, रस और गंध है। वाक, हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों का विषय क्रमानुसार बोलना, लेना देना, पकड़ना, चलना, आनंद और मलोत्सर्जन है। इंद्रियां करण हैं और जिसके करण हैं उसका निर्देश करते हुए यहाँ पर कहा है दृष्टत्वादिरात्मनः करणत्वमिंद्रियाणाम। दृष्टित्वादि, दृष्टत्व आदि धर्म आत्मनः आत्मा के हैं, करणत्वम कर्ण साधन होना इंद्रियाणाम इंद्रियों का धर्म है। अब यहाँ पर इंद्रियों के विषय में उनके जो धर्म है उनके विषय में बतलाया कि जैसे आंख का धर्म देखना है, उसका रूप है, कान का सुनना है, उसका शब्द है, और वाणी का बोलना है। इसी प्रकार से जो भी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सबके अपने अपने धर्म हैं, और इन धर्मों के साथ में उस धर्मी को भी समझ लेना चाहिए जिसके लिए ये उपकरणवत काम करते हैं। किसके लिए उपकरणवत काम करते हैं? तो यहाँ पर स्पष्ट किया कि ये सारे के सारे जो करण हैं ये आत्मा के हैं। वास्तव में इनके द्वारा विषयों का जो ग्रहण होता है या जो क्रिया होती है
वो सब आत्मा के द्वारा ही की जाती है। दृष्टत्व अर्थात दृष्टा होना आत्मा का स्वरूप है। आदि शब्द से श्रोता, स्पर्शयिता, रसयिता, घ्राता आदि रूप में सब इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने वाला अथवा भोगने वाला आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। जैसे करण साधन होना इंद्रियों का स्वरूप है, ऐसे ही दृष्टा, श्रोता, भोक्ता, कर्ता आदि होना आत्मा का स्वरूप है। तो इन नाना प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा आत्मा ही सब विषयों का ग्रहण करता है और इन विषयों को ग्रहण करते हुए वही सुख और दुख रूपी फलों को भोगता है। तीनों अंतःकरणों के असाधारण व्यापार का निर्देश यहाँ पर किया गया है। त्रयाणाम स्वलक्षण्यम, त्रयाणाम माने तीनों अंतःकरणों का स्वलक्षण्यम स्वलक्षण होना धर्म अथवा व्यापार है। महत अहंकार और मन, इन तीनों अंतःकरणों का अपना अपना जो विशेष लक्षण है, वही इनका असाधारण व्यापार है। अध्यासाय वृत्ति महत तत्व है, उसकी असाधारण वृत्ति अध्यवसाय है। इसी प्रकार अभिमान अहंकार का तथा संकल्प मन का असाधारण व्यापार है। अब ये जो बाह्य करण है, उनके विषय में तो बतलाया कि सुनना, बोलना, चलना फिरना, पकड़ना, छोड़ना इत्यादि ये जितने भी व्यवहार हैं और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के, ये बाह्य करणों के व्यापार हैं। जैसे बाह्य करणों के अलग अलग व्यापार हैं, इसी प्रकार से अंतःकरण के भी अलग अलग व्यापार, अलग अलग धर्म हैं। जैसे बुद्धि का जो धर्म है वो क्या है? अध्यवसाय है, अर्थात निश्चय करना। अभिमान का जो, अहंकार का जो धर्म है वो क्या है? अभिमान करना। और मन का जो धर्म है वो क्या है? संकल्प करना। तो इस प्रकार से ये बाह्यकरण और अंतःकरण, इन तीनों, इन 13 के 13 के अपने अपने व्यवहार हैं, लेकिन इनके साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ, क्या? करण। उस पर ध्यान हमें केंद्रित करना है। ये सब क्या है? वास्तव में करण है, बाह्य हो या अंत हो, लेकिन ये आत्मा के करण हैं। इनका वास्तव में जो ग्रहण करने वाला है इनके द्वारा, वो आत्मा ही है। आगे समस्त करणों की असाधारण वृत्ति का उल्लेख कर सूत्रकार उनकी साधारण वृत्ति का निर्देश कर। अभी यहाँ पर इनकी असाधारण वृत्ति मतलब इनकी जो यूनिकनेस है उसका अभी विश्लेषण किया। अब यहाँ पर इनकी जो सामान्य वृत्ति है वो क्या है? सामान्य करण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच, प्राणाद्या प्राण आदि, पंच पांच, वायवः वायु, सामान्य साधारण, करण वृत्ति, करण वृत्ति करणों का व्यापार है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पांचों प्राण जो वायु रूप हैं, सब करणों की साधारण वृत्ति हैं। पांचों प्राण समस्त करणों का साधारण व्यापार है। करण 13 हैं, 11 इंद्रियां, अहंकार और बुद्धि। तो इसमें जो प्राण है वो साधारण व्यवहार है। कैसे? सारी की सारी इंद्रियों को प्राण की आवश्यकता है और सारी की सारी इंद्रियों में प्राण व्यापक है। अगर प्राण व्यापक नहीं होगा तो ये अपने व्यवहारों को कर नहीं सकती। तो आंख का काम देखना है, लेकिन आंख कब तक देखेगी? जब तक आंख में प्राण का संचार है। अगर आंख में प्राण का संचार न हो, प्राण का संचरण रुकते ही आंख अपना व्यापार छोड़ देगी, देखना बंद कर देगी। इसी प्रकार से हाथ में, पैर में, जिसमें से भी प्राण निकल जाएगा, उस अंग का, उस इंद्रिय का जो व्यापार है वो तत्काल बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर यह बतलाया गया है कि जैसे सब इंद्रियां अलग अलग, यूनिकनेस उनका ये है कि वो अपना अपना व्यापार करती हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज भी है कि उन सब के अंदर ही प्राण व्यापक है। तो इस प्रकार से ये उनका साधारण व्यापार है। यदि दो एक करण का अथवा अधिक का भी अस्तित्व न रहे तो कुछ करणों के अस्तित्व में भी प्राण बराबर चलता रहता है। अब यहाँ पर एक बात और कही है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति नेत्रहीन हो गया किसी दुर्घटना में, उसके नेत्र चले गए। भूपेश भाई साहब, हाँ जी, तो कोई नहीं, मुझे लगा आप सो गए। तो कुछ व्यक्तियों की कभी कभी दुर्घटना में जैसे नेत्र चले गया, तो नेत्र अगर चला गया तो भी उसका जो बाकी की इंद्रियां हैं
वो प्राण के संचरण से काम करती रहेंगी। किसी किसी व्यक्ति के साथ बड़ी दुर्घटना हो जाती है, 2 अंग चले गए, नेत्र भी चले गए और उसके पैर भी चले गए समझो, या हाथ भी चले गए। कई बार रेल दुर्घटनाएं होती हैं, हाथ पैर दोनों चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो बाकी की इंद्रियां हैं वो सब काम करती रहती हैं। प्राण के संचार के कारण से हम ये देखते हैं कि बाकी की सब इंद्रियां काम करती रहती हैं। इसमें अगर और ज्यादा हम थोड़ा गहराई में चले जाएं, जिस व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है उसमें कई सारे अंग एक साथ काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितने अंगों में प्राण का संचरण हो रहा है वो अंग काम करते रहते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए अगर प्राण निकल जाए, फिर सारे अंग बने हो बराबर, उसके बावजूद भी सबका व्यापार तत्काल रुक जाता है। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि साधारण व्यवहार जो है इनका वो ये है कि इनके अंदर प्राण जो है वो जनरल है, कॉमन है, और कॉमन होने के नाते इनके साधारण व्यापार के रूप में हम प्राण को ग्रहण करते हैं। अब इंद्रिय वृत्तियों की कुछ विशेषताओं का निरूपण किया जाता है। क्या विशेषताएं? क्रमशो क्रमशेश्चे इंद्रिय वृत्ति, इंद्रिय वृत्ति इंद्रियों का व्यापार क्रमशः क्रमवार च और अक्रमशः बिना क्रम युगपत होता है। इंद्रिय वृत्ति क्रमशः होती, किसी वस्तु के सन्मुख होने पर चक्षु से उसका आलोचन मात्र होता है, तदनंतर मन उसके विषय में संकल्प करता है, यह क्या वस्तु है, पुनः अहंकार अपने साथ उसके संबंध की भावना करता है और अंत में बुद्धि उसका निश्चय करती है। जैसे अब आप इसको समझने का प्रयास करें, ये क्रम बतलाया गया है कि इंद्रियों से ग्रहण किया हुआ जो विषय है वो एकदम सीधा सीधा आत्मा को ग्रहण नहीं होता, वो क्रमशः होता है। क्रमशः कैसे होता है? किसी झाड़ी में आपने सांप देखा, इसका सरल उदाहरण पकड़ते हैं। किसी झाड़ी में आपने क्या देखा? सांप। सांप को देखा आंख ने देख करके उस विषय को, सांप को किसके पास भेजा? मन के पास। अब मन ने उसके बारे में संकल्प विकल्प किया, संकल्प विकल्प करके उसने अहंकार को प्रेषित कर दिया कि भाई मेरे आंख के सामने ये सीन मौजूद है, ये मुझे दिखाई दिया है। तो वो संकल्प विकल्प, भागूं के पकड़ूं, रोकूं, ये स्थिति मन की होती है, संकल्प विकल्प की स्थिति होती। फिर जब अहंकार तक पहुंचा, क्योंकि मन से सूक्ष्म क्या, मन का निर्माण किससे हुआ है? अहंकार से। तो अहंकार उसमें फटाक से ये देखेगा कि इसके साथ में मेरा संबंध क्या है, वो अपने संबंध को वहां पर देखेगा कि सांप, देखो आपके सामने एक सुंदर चिड़िया आए और आपके सामने बिच्छू या सांप आए, आपका व्यवहार एक जैसा होता है। आपके सामने एक बढ़िया सी गाय आए और आपके सामने शेर आए, आपका व्यवहार एक जैसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? भाई आंख देख रही है, मन संकल्प विकल्प कर रहा है, लेकिन देखने के बाद सेकंड में आपका व्यवहार चेंज हो जाता है। एक को आप देख करके उसके पास जाके उसके ऊपर हाथ फिराना चाहते हैं, उससे प्रेम करना चाहते हैं, और एक चीज को आप देखते ही वहां से झटपट भागने लगते हैं। तो वो कैसे होता है कि जब अहंकार पे बात पहुंचती है तो अहंकार उसके साथ अपना संबंध देखता है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है, फिर वो बुद्धि के पास भेज देता है, बुद्धि निर्णय करती है। तो महत तत्व अहंकार से सूक्ष्म है, महत तत्व अहंकार से सूक्ष्म होने के कारण निर्णय करता है कि भाई ये तुझे मार के खा जाएगा अभी, और जैसे ही बुद्धि ये निर्णय करती है कि ये मार के खा जाएगा, तुरंत आत्मा आदेश देता है शरीर को कि भागो, और फिर शरीर जो है, फिर बुद्धि अहंकार को, अहंकार मन को, और मन इंद्रियों को आदेश देता है कि अब पैरों को उसने आदेश दिया कर्मेंद्रिय को कि अब आप भाग लीजिए यहां से। भागते समय भी फिर वहां क्या होगा? इंद्रियों का कॉमन एक व्यापार होगा कि आंख देखेगी किधर भागना है, आंख वहां पर क्या देखेगी? किधर भागना है। उसी समय में जब आपको सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वहीं पे आपको एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। अब वहां पर आंख ने दोनों को देखा, तो आंख का व्यापार क्या है कि उसने मन को बता दिया कि भाई एक तरफ पेड़ है, एक तरफ रास्ता खुला हुआ है। तो वहां पर फिर उसने अहंकार को भेजा, अहंकार ने बुद्धि को भेजा, और बुद्धि ने सोचा, बुद्धि ने विचार किया कि अगर मैं खुले में भागूंगा तो ये शेर मुझे पकड़ करके खा जाएगा, या ये सांप जो है बहुत तेज है, ये पकड़ करके खा जाएगा। तो क्या करना है? तो शेर के लिए उसने कहा कि भाई पेड़ पे चढ़ जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओगे तो बच जाओगे, और सांप के लिए कहा कि दूर तक दौड़ते हुए भाग जाओ तो उससे बच जाओगे। यानी वहां पर बुद्धि जो है निश्चय करती है
कि आपके सामने जो उपस्थित हुआ है उस विषय के बारे में आपको कैसा व्यवहार करना है, और फिर आत्मा निर्णय लेता है। तो ये गति, ये प्रक्रिया जो है क्रमिक रूप से होती है, एक साथ नहीं होती, लेकिन ये इतनी तेजी से होती है कि कई बार हम समझते हैं कि ये तो तुरंत हो गया, लेकिन वास्तव में ये कैसा है? तो वहां पर सूत्रकार कहता है ये ऐसे है जैसे हम सुई लगाते हैं कमल के फूल में। तो कमल के फूल में हमने सुई यूं करके मारी तो वो तुरंत निकल करके दूसरी तरफ आ जाती है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा स्लो मोशन करके देखेंगे तो पता चलेगा कि पहले सुई पहली पंखुड़ी में गई, फिर दूसरी में गई, फिर तीसरी में गई, फिर चौथी में गई, जितनी पंखुड़ियां थी उन सबको उसने एक के बाद दूसरी को भेदा। ऐसा कभी नहीं होता कि एक साथ निकल जाएगी, नहीं, एक साथ नहीं निकलेगी, पहली के बाद में ही दूसरी का नंबर आएगा। तो इसी प्रकार से जो व्यवहार है इन इंद्रियों का व्यवहार भी इसी प्रकार से है कि सबसे पहले जो बाह्यकरण है हमारी इंद्रियां, वो उसको देखती हैं। इंद्रियों से सूक्ष्म है अंतःकरण, हमारा मन, वो उसको देखता है। मन का निर्माण हुआ है अहंकार से, वो अहंकार को देता है। अहंकार का निर्माण हुआ है महत्त्व से, तो वो बुद्धि को देता है, और बुद्धि काम करता है आत्मा के लिए, तो वो फिर आत्मा को उसकी सूचना देता है। इस प्रकार का ये क्रमशो अक्रमश्चेन्द्रिय वृत्ति, ये क्रमशः और अक्रम वाली जो इंद्रियां हैं उनकी ये वृत्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर वृत्तियों के विषय में आगे बतलाया, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। हमने ये योग दर्शन में भी पढ़ा था सूत्र, लेकिन इस सूत्र को यहाँ पर उन अर्थ में नहीं लेंगे जो हमने योग दर्शन में लिया था। योग दर्शन में हमने क्या अर्थ लिया था, कौन सी वृत्तियां वहां पर बतलाई गई थी, याद बची हैं? राग, द्वेष, उदासीन, ऐसा बताया था ना। 5 वृत्तियां कौन सी बतलाई योग दर्शन में? क्लिष्ट 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 और अक्लिष्ट, उनके 2 प्रकार हैं। वृत्तियां कौन सी हैं? हाँ। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये वृत्तियां हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो अर्थ इसका नहीं लेंगे, यहाँ पर इसको दूसरे अर्थ में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों की 5 वृत्तियां, इसको इस रूप में यहाँ पर लिया गया। जैसे आंख की वृत्ति देखना है, कान की सुनना है, जीभ की चाखना है, त्वचा की स्पर्श है, और जो हमारी नाक है उसका सूंघना है, ये इस रूप में लिया गया। और क्लिष्टा और अक्लिष्टा इस रूप में लिया गया है कि उससे सुख भी प्राप्त होता है और उससे दुख भी प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार के जैसे पदार्थों के संपर्क में वो आती हैं, उससे उस प्रकार का हमको भोग की प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है भोग और अपवर्ग की, और प्रकृति के अर्थ में चल रही है, इसलिए यहाँ इंद्रियों के विषय से जब हम उनकी वृत्तियों की बात करेंगे तो वहां पर जो वृत्तियां थी वो चित्त की वृत्तियां थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां जिन वृत्तियों की बात की गई थी वो किसकी वृत्तियां थी? चित्त की वृत्तियां थी। यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो इंद्रियों की वृत्तियों की कर रहे हैं। इसलिए इंद्रियों की जो 5 वृत्तियां हैं, उनके जो 5 विषय को ग्रहण करना है वही वृत्ति के रूप में लेंगे, और वो भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होते हैं। उनसे भी अनुरूप पदार्थों के प्राप्त होने पर, अनुरूप दृश्य देखने पर सुख होता है, और विपरीत पदार्थों के प्राप्त होने पर या विपरीत, जैसे दुर्गंध है तो दुख होगा, सुगंध है तो सुख होगा। अगर आपके सामने कोई अच्छा दृश्य उपस्थित होगा तो आप सुखी होंगे, और अगर आपके सामने कोई किसी की हत्या कर दे, किसी को कोई कष्ट पहुंचाए, इस तरीके के दुखद अगर आप दृश्य देखेंगे तो आपको उससे दुख प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इस रूप में इसके बारे में बतलाया गया है। पूर्वोक्त इंद्रिय वृत्तियां क्लिष्ट अक्लिष्ट रूप में आत्मा के समस्त भोगों को प्रस्तुत करती हैं, पर इनके शांत हो जाने पर आत्मा की क्या स्थिति होती है? तो बतलाया, तन्निवृत्ता उपशांतोपरागः स्वस्थः। तन्निवृत्तो, इंद्रियों की वृत्तियों के निवृत्त हो जाने पर, उपशांतोपरागः, विषयों का प्रभाव शांत होने से, स्वस्थः, आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब इंद्रियों की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा हम इसको कनेक्ट करेंगे।
किससे कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे जो हमने योग दर्शन में पढ़ा है। योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के लिए कहा गया था कि चित्त की जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के द्वारा क्या होता है? वो नाना प्रकार के विषयों में फंसा रहता है, और जब ये वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो उस अवस्था में जो हमारा चित्त है वो वृत्तियों के शांत हो जाने की अवस्था में, निरुद्ध हो जाने की अवस्था में फिर कैसा हो जाता है? वो समाधिस्थ हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर भी ये बतलाया गया है कि इंद्रियां जो हैं, उन इंद्रियों की अपनी अपनी वृत्तियां हैं, अपने अपने विषय हैं, और उन विषयों के, उन वृत्तियों के शांत हो जाने पर आत्मा स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ मतलब अपने में स्थित हो जाता है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि वहां का मार्ग और यहाँ का मार्ग कुछ भिन्न भिन्न नहीं है। वहां पर भी चित्त को निरुद्ध करने के लिए पहले हमने क्या किया था? प्रत्याहार किया था, और उस प्रत्याहार के द्वारा हमने इंद्रियों को क्या किया था? अपने में अवस्थित किया था, अंतर रूप किया था, अंतर्मुखी किया था, और अंतर्मुखी इंद्रियों के बाद में ही हमारा जो चित्त था वो अंतर्मुखी हो पाया था। तो उसकी ही अवस्था को यहाँ पर बतलाते हुए कहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का वर्णन हो रहा है, तो उस स्थिति में ये पहले इंद्रियों के विषय में बतला रहे हैं। इस अवस्था को हम प्रत्याहार की अवस्था भी मान सकते हैं, और जो क्रियात्मक भाग है वो यहीं तक रहता है। तो जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके और अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, हमारा आत्मा स्वस्थ हो जाता है। तो आत्मा के इस स्वस्थ होने तक की चर्चा पर ही आज हम आज का विषय रखेंगे, और इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।